पौराणिक काल अर्थात पुरातन या फिर प्राचीन काल, उसमें भारत बहुत ही समृद्ध, खुशहाल और विकसित राष्ट्र था। प्राचीन काल की महिलाओं को हर तरह की स्वतंत्रता प्राप्त थी। वो अपने अनुसार रह सकती थी। हालांकि उस काल में सुंदर महिलाओं के साथ जीवन के कई खतरे भी जुड़े हुए थे। सभी कलाओं में दक्ष महिला ही खुद को सुरक्षित और स्थापित करने में सफल हो पाती थी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पौराणिक काल की 10 अत्यंत ही सुंदर स्त्रियों के विषय में जानेंगे और उनके रहस्यों के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, पौराणिक काल की जो सबसे सुंदर महिला थी, उनमें पहली थी अहिल्या। अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में मिलता है। अहिल्या बहुत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार शचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था, जब गौतम ऋषि प्रातःकाल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। गौतम ऋषि को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अहिल्या को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। उसके बाद त्रेता युग में श्री राम जी के चरण लगने से उनका उद्धार हुआ। दोस्तों, दूसरी जो सबसे सुंदर महिला पौराणिक काल में थी, वो थी दमयंती। दोस्तों, दमयंती की सुंदरता का प्रमाण इसी बात से लग सकता है कि उनके स्वयंवर में स्वयं वरुण देव, इंद्रदेव, अग्निदेव और यमदेव शामिल हुए थे। वो सभी उनसे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन दमयंती को निषाद राज के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। स्वयंवर के समय उन चारों देवताओं ने नल का ही रूप धारण कर लिया, जिससे कि दमयंती उन्हें नल समझ करके उनसे विवाह कर लें। दमयंती भ्रम और असमंजस में फंस गई। नल को पहचानना असंभव हो गया। तब उन्होंने देखा कि एक ही रूप के 5 युवकों में से 4 युवकों को पसीना नहीं आ रहा है और उनकी पुष्प मालाएं एकदम खिली हुई और ताजा दिखाई दे रही हैं और चारों के पांव पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। तब दमयंती समझ गई कि ये चारों देवता हैं और जो 5वें व्यक्ति हैं वो ही राजा नल हैं। उन्होंने राजा नल को पहचान लिया और उनका वरण कर लिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली खूबसूरत महिला कौन थी पौराणिक काल की। दोस्तों, पौराणिक काल की तीसरी जो सबसे सुंदर महिला थी, वो थी मेनका। मेनका एक अप्सरा थी। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भी भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के ही प्रेम में डूब गए थे। मेनका से विश्वामित्र ने विवाह किया और मेनका से विश्वामित्र को एक सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। शकुंतला छोटी ही थी, तभी एक दिन मेनका उन्हें और विश्वामित्र को छोड़कर फिर से इंद्रलोक वापस चली गईं। इसी पुत्री का आगे चल करके सम्राट दुष्यंत से प्रेम विवाह हुआ, जिनसे उन्हें पुत्र की प्राप्ति भी हुई। यही पुत्र राजा भरत थे। भरत को भारद्वाज नामक पुत्र प्राप्त हुआ था। भारद्वाज एक महान ऋषि थे। चक्रवर्ती सम्राट भरत के चरित्र का उल्लेख महाभारत के आदि पर्व में भी मिलता है। इसी भरत के कुल में राजा कुरु हुए और उनसे कौरव वंश की स्थापना हुई। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु ने गंगा और सत्यवती से विवाह किया। इसका मतलब ये हुआ कि उर्वशी के वंश को ही बाद में मेनका ने आगे बढ़ाया। ये थी तीसरी सबसे खूबसूरत महिला। अब आइए जानते हैं कि चौथी खूबसूरत महिला पौराणिक काल की कौन है। वो है रंभा। रंभा अपने रूप और सौंदर्य के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। ये भी एक अप्सरा थी। यही कारण था कि हर कोई उनको हासिल करना चाहता था।
रामायण काल में यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में इनका उल्लेख मिलता है। रावण ने रंभा के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके चलते रंभा ने उन्हें श्राप दे दिया। कहते हैं कि रंभा समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा भी कह सकते हैं। लेकिन एक अन्य मान्यता के अनुसार रंभा के पिता का नाम कश्यप और माता का नाम प्रधा था। एक बार विश्वामित्र की घोर तपस्या से विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलवाकर विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भेजा, लेकिन ऋषि इंद्र का षड्यंत्र समझ गए और उन्होंने रंभा को 1000 वर्षों तक शिला बनकर रहने का श्राप दे डाला। वाल्मीकि रामायण की एक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण के द्वारा ये ऋषि के श्राप से मुक्त हुई थी, लेकिन स्कंद पुराण के अनुसार इनके उद्धारक श्वेत मुनि बताए गए हैं, जिनके छोड़े गए बाण से ये शिला रूप में कमी तीर्थ में गिर करके मुक्त हो गई थी। दोस्तों, 5वीं जो सबसे सुंदर महिला पौराणिक काल की थी वो थी उर्वशी। एक बार इंद्र की सभा में उर्वशी के नृत्य के समय राजा पुरुरवा उसके प्रति आकृष्ट हो गए, जिसके चलते उनकी ताल बिगड़ गई और इस अपराध के कारण इंद्र ने रुष्ट होकर के दोनों को मृत्युलोक में रहने का श्राप दे दिया था। मृत्युलोक में पुरुरवा और उर्वशी कुछ शर्तों के साथ पति पत्नी बनकर के रहने लगे। दोनों के कई पुत्र हुए। इनके पुत्रों में से एक आयु के पुत्र नहुष हुए। नहुष के ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव प्रमुख पुत्र थे। इन्हीं में से ययाति के यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु हुए। यदु से यादव और पुरु से पौरव हुए। पुरु के वंश में ही आगे चलकर कुरु हुए और कुरु से ही कौरव वंश हुआ। भीष्म पितामह कुरु वंशी ही थे। यही उर्वशी एक बार इंद्र की सभा में अर्जुन को देख करके आकर्षित हो गई थी और इन्होंने प्रणय निवेदन किया था, लेकिन अर्जुन ने कहा, हे देवी, हमारे पूर्वज ने आपसे विवाह करके हमारे वंश का गौरव बढ़ाया था, इसलिए पुरु वंश की जननी होने के नाते आप हमारी माता के तुल्य हैं। अर्जुन की ऐसी बातें सुनकर के उर्वशी ने कहा, तुमने नपुंसकों के जैसे वचन कहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष तक पुरुषत्वहीन रहोगे। इस तरह उर्वशी के संबंध में सैकड़ों कथाएं पुराणों में मिलती हैं। उर्वशी ने अर्जुन को जो श्राप दिया था, वही श्राप आगे चल के अर्जुन के लिए वरदान साबित हुआ। अज्ञातवास के समय ये श्राप अर्जुन को काम आया था और उन्होंने ब्रह्मला बनकर के जीवन 1 साल तक बिताया था। दोस्तों, छठी जो पौराणिक काल की सबसे सुंदर महिला थी वो थी माता सीता। माता सीता राजा जनक की पुत्री और प्रभु श्री राम की पत्नी थी। वो अत्यंत ही सुंदर और योग्य थी। पंचवटी में रावण ने जब सीता माता को देखा तो वो स्तब्ध रह गया और उसने सीता माता के हरण की योजना बनाई और रावण ने सीता माता का हरण कर लिया। सीता माता को बचाने के लिए ही राम रावण का युद्ध हुआ था और रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दोस्तों, 7वीं जो सबसे सुंदर महिला थी पौराणिक काल की वो थी सत्यवती। महाभारत काल में सत्यवती धीवर नामक एक मछुआरे की पुत्री थी, लेकिन वो सांवली होने के बावजूद बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी और उनके शरीर से मछली की गंध आती रहती थी। इनके आकर्षण के चलते पहले ऋषि पराशर पिघले और उनसे वेद व्यास की उत्पत्ति हुई। इसके बाद राजा शांतनु को उनसे प्यार हो गया। इसी सत्यवती ने शांतनु से विवाह किया। अगर शांतनु सत्यवती से प्रेम नहीं करते तो महाभारत और कुरुवंश का इतिहास कुछ और ही होता। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। उन्हें नदी में नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती से प्रेम करने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होगा, तभी मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करूंगा।
राजा इस प्रस्ताव को सुनकर के अपने महल में लौट आए और सत्यवती की याद में वियोग में रहने लगे। जब ये बात शांतनु के पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी के खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ले ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा दिया। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म पड़ा। आठवीं जो सबसे सुंदर महिला पौराणिक काल की थी वो थी रुक्मिणी और राधा। महाभारत के अनुसार विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। भीष्मक और रुक्मिणी के पास जो भी लोग आते जाते थे वो सभी श्री कृष्ण की प्रशंसा करते थे। श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर के रुक्मिणी ने मन ही मन श्री कृष्ण को वरण कर लिया था। उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। भागवत में भी रुक्मिणी हरण का सुंदर चित्रण मिलता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण करके उनसे विवाह किया था। इसके साथ ही राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन भी हमें पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण और राधा के किस्से आपने सुने ही होंगे। इनका बहुत ही सुंदर वर्णन पुराणों में मिलता है। श्री कृष्ण का विवाह तो जरूर रुक्मिणी के साथ हुआ था, लेकिन पूजा श्री कृष्ण और राधा की एक साथ होती है। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के साथ ही लिया जाता है, ना कि रुक्मिणी के साथ। दोस्तों, अगली सुंदर महिला पौराणिक काल की थी द्रौपदी। कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञिनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंच कन्याओं में शामिल किया गया था। पुराणों के अनुसार 5 स्त्रियां विवाहित होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं, जिसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी हैं। द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ था। द्रौपदी के 5 पांडवों से विवाह की कथा भी अत्यंत ही सुंदर है। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होने का कारण द्रौपदी को मिला एक वरदान था। द्रौपदी ने जो जो खूबियां अपने पति के रूप में प्रभु से मांगी थीं, वो सभी खूबियां एक व्यक्ति में होना संभव नहीं था। इसलिए वो 5 खूबियां 5 अलग अलग पुरुषों में होने के कारण ही 5 पांडवों से उनका विवाह हुआ था। अंतिम जो सबसे सुंदर महिला पौराणिक काल की हैं वो हैं सत्यभामा। राजा सत्यजित की पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था। वो श्री कृष्ण की पत्नी थी। वो बहुत ही सुंदर थी और देव माता अदिति से उनको चिर यौवन का वरदान मिला था। वो राज कार्य और राजनीति में रुचि लेती थी। नरकासुर से युद्ध के दौरान सत्यभामा ने भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध लड़ा था। सत्यभामा के कारण ही धरती पर पारिजात के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण से इसे स्वर्ग से लाने को कहा था। दोस्तों, इसके अलावा रावण की पत्नी मंदोदरी, बाली की पत्नी तारा भी बहुत ही सुंदर थी। महाभारत काल में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा भी अत्यंत ही सुंदर थी। पुरुवंश के राजा दुष्यंत की प्रेमिका शकुंतला, शांतनु की पत्नी गंगा, कृष्ण के पोते अनिरुद्ध की पत्नी उषा इत्यादि भी अत्यंत ही सुंदर कन्याएं थीं। अप्सराओं में मेनका, उर्वशी और रंभा का नाम भी इसीलिए लिया जाता है क्योंकि इनके कारण ही धरती पर मानव वंश का विस्तार हुआ था। हालांकि और भी अप्सराएं हैं जिनके कारण धरती पर कई तरह की कहानियों का जन्म हुआ, जैसे पुंजिक स्थला बाद में हनुमान जी की मां अंजनी बनी। इसके अलावा तिलोत्तमा, धृताची, कृतस्थली, प्रमलोचा, अनुमलोचा, वर्चा, पूर्वचित्ती, अंबिका, अलम्बुषा, अनावद्या, अनुचना, अरुणा, असिता, बुद्बुदा, चंद्रज्योत्सना देवी, धृताची, गुणमुखिया, गुणवरा, हर्षा, इंद्रलक्ष्मी, काम्या, कर्णिका, केशिनी, क्षेमा, लता, लक्ष्मणा, मनोरमा, मारीची, मिश्रास्थला, मृगाची, नाभिदर्शना, पूर्वचिट्टी, पुष्पदेहा, रक्षिता, ऋतुशला, साहजन्या, समीची, सौरभेदी, शार्दवती, शुचिका, सोमी, सुबाहु, सुगंधा, सुप्रिया, सुरजा, सुरसा, सुराता, उमलोचा, शशि, कांचनमाला, कुंडला हरिणी, रत्नमाला, भूषणी इत्यादि कई अप्सराएं थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पौराणिक काल की अत्यंत ही सुंदर महिलाओं के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।